नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत और बात सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की, जिन्होंने एक बार फिर से मथुरा को लेकर हुंकार भरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है। अब बारी मथुरा की है, इंतजार कीजिए। संतों ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। मथुरा के बरसाना में अभी से होली का खुमार देखने को मिल रहा है। बरसाना के श्रीजी महल में श्रद्धालुओं ने होली खेली और होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है। अब मथुरा की बारी है, इंतजार कीजिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। सीएम योगी के बयान का संतों ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण जन्मभूमि और उनसे जुड़े हर मंदिर का विकास भी तय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर सज गई है, अब मथुरा की बारी है, तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं और पूर्ण विश्वास से भरे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में कृष्ण जन्मभूमि को भी निर्विवादित रूप से भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। और अब मथुरा की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्रॉमिस किया था, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, उनको अपना वो वादा जो जनता के साथ उन्होंने किया था वो याद है और उस पर भाजपा काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी खुशी जो है सनातनियों को दे दिया है। वहीं औरंगजेब विवाद के बीच आगरा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया में 30% योगदान भारत का था। विदेशी आक्रांताओं के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया थी, खुशहाल भारत था जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले याद करिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अच्छी समृद्धि भारत के पास थी, धन धान्य से परिपूर्ण था, खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। सीएम योगी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और औरंगजेब विवाद का इफेक्ट अब दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है। वो हर धर्म के बीच एकता की बात करते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। औरंगजेब विवाद का इफेक्ट अब दिल्ली में भी दिख रहा है।
दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने खुद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सरकारी आवास भी दिल्ली के तुगलक लेन पर है। उनके घर की नेम प्लेट पर भी तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि वो एनडीएमसी से तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के प्रति, और एक इतना महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एनडीएमसी को पत्र लिखेंगे क्या नाम चेंज करने? नहीं, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे और इसके बारे में ऑफिशियल हो जाए तो उसकी हम कोशिश तो करेंगे। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है, उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है। दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है। वो हर धर्म के बीच एकता की बात करते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज़ बदलती है, और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा। देखिए, सरकार ने हमेशा कहा है कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाने का काम होना चाहिए। निश्चित रूप से गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम यदि कहीं हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। औरंगजेब और मुगलों को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच सड़क पर भी इसे लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोतकर उस पर छत्रपति संभाजी महाराज का पोस्टर चिपका दिया। वहीं कानपुर में सिख वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सिख समुदाय ने अबू आजमी का पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात यूपी के संभल की, जहां पर इस बार होली जरा हटकर होने वाली है, क्योंकि इस बार कर दिया गया है दंगाइयों को सावधान रहने की अपील। रमजान के बीच पड़ रही होली को लेकर संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले साल संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है, ऐसे में संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल के सीओ ने तो होली का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद उनका बयान काफी सुर्खियों में भी है। संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस साल पहली होली मनाई जाएगी। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है, ऐसे में इससे एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से न निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। समाजवादी पार्टी ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसपी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी की पिछली भूमिका सभी जानते हैं, जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे?
जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने रामगोपाल यादव के बयान पर पलटवार भी किया। जुम्मा साल में 52 बार और होली केवल एक बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा रामगोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा रामगोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया है? वहीं एसपी सांसद का कहना है कि सीओ इस माहौल को खराब कर रहे हैं। हम सीएम योगी से मांग करते हैं कि अनुज चौधरी को होली से पहले संभल से हटाया जाए। उन्होंने डिफिनेशन दी इसलिए है कि उनके ऊपर सवालिया निशान पिछले जो वहाँ जो कांड हुआ है 5-6 लोगों की जानें गई थी उनके ऊपर थी। अब फिर उन्होंने इसी तरह की हरकत की कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती है आपके चैनल के, इनको तुरंत वहां से हटाया जाए। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं, कोई तनाव पैदा न हो। इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। इस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलीगढ़ में एएमयू में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने से विवाद खड़ा हो गया। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। करणी सेना ने मार्च निकालकर कैंपस में होली खेलने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि होली कार्यक्रम होकर रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। एएमयू में होली मिलन पर विवाद पर बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो भी कोई एएमयू में होली खेलने से रोक रहा है वो गलत कर रहा है। जो भी कोई भी रोक लगा रहा है वो गलत कर रहा है। आप होली है, दीपावली है, ईद है या और भी जितने त्योहार हैं वो सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। आप इस तरह से जो है वो गैग ऑर्डर करके और एक धर्म की भावना को अगर आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल गलत है। और उसके जो भी ये कर रहा है उसको जो है वो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी खुद वहां के वाइस चांसलर से बात करूंगा। होली को लेकर एएमयू की सुप्रीम बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट के मेंबर सांसद भोला सिंह का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि वीसी को छात्रों को होली खेलने की अनुमति देनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। सांसद भोला सिंह ने भरोसा दिलाया है कि वो वीसी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है एएमयू किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। ये सरकार के द्वारा फंडिंग होती है, सरकार इसको संचालित करती है और सरकार बनाने का काम जनता करती है। तो निश्चित ही जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक अपने हिंदू समाज का जो होली का पर्व है उससे जुड़ा हुआ आस्था है, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उसमें सहयोग करें और उनको होली मनाने की अनुमति देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। अखिल भारतीय करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है और ऐलान किया है कि एएमयू में होली मनाकर रहेंगे। करणी सेना के ऐलान के बाद तनाव बढ़ गया है। एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं मिलने पर हिंदू संगठन के लोग भड़के हुए हैं। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस फैसले को सरासर गलत बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर सैयद ने हमेशा ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें थे। ऐसे में सर सैयद अहमद की यूनिवर्सिटी में
होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न देना निश्चित रूप से सर सैयद अहमद की विचारधारा को भी चुनौती दी जा रही है। इसलिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अगर से वहाँ के तलबा हैं तो वो तलबा वहाँ के अगर से होली खेलना चाहते हैं वहाँ पे, तो कॉलेज प्रेमिसेस को बगैर गंदा किए हुए, वहाँ पर नुकसान पहुँचाए हुए अगर से वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर त्यौहार हैं, बड़े अच्छे त्यौहार हैं, होली है, दीपावली है, ईद है, और इस तरीके से और दूसरे त्यौहार हैं जिसको हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है, और एक बार जिला प्रशासन को पूरी तरीके से वहाँ के और एएमयू के प्रशासन को इसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए। रंग और सौहार्द के त्योहार में छात्रों की अपनी मांगे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपनी दलील। उम्मीद थी कि दोनों पक्ष आपस में मामले को संभाल लेंगे और बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन पहले ही हिंदू संगठन की एंट्री और फिर सियासी रंग चढ़ने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।